फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 14th ऑफ मई एंड 14th ऑफ मई के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, मैं अपना टाइमिंग बताना चाहूँगा कि कौन सा बजे कितने बजे कौन सा वीडियो आता है। देखो, सुबह 6 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू कराए जाएंगे रेगुलरली एक्सेप्ट संडे। क्लियर। इसके बाद 10 बजे आपको जो आप अभी सुन रहे हो हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस आपको कराया जाएगा। वो बिल्कुल सेम नहीं होगा, डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको डिफरेंट तरीका है। क्लियर। देन आफ्टर 11 बजे आपको एक शॉर्ट मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कोई भी रिलीवेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो उसका एक शॉर्ट बना दिया जाएगा विद अ मोशन पिक्चर और मोशन वीडियो के साथ, जिससे आपको इसी समझ में आए। इसके बाद 12 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको इंडेक्स बताया जाएगा, शॉर्ट वीडियो जो कि मैंने 10 बजे जो भी पढ़ा रहा हूँ उसके न्यूज़ बता दी जाएगी कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, जिससे आपको पता चल सके कि क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिलीवेंट लगता है तो आप जाइए देखिए। 3 बजे, दिन में 3 बजे आपको एक इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है मेरा, जिसमें आपको पूरी इंडियन पॉलिटी कराई जा रही है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। तो आपको अल्टरनेट डे पर वो वीडियो मिलेगा और इंडियन इकोनॉमी में 70% खत्म करा चुका हूँ, जिसके वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देख लीजिए, नॉलेज वाला चैनल है विदाउट एनी हिंड्रेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन, ऑल काइंड ऑफ नॉलेज प्रोवाइडेड इन दिस चैनल। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, पहले अपन पढ़ेंगे ट्रंप रॉन्ग ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान सीजफायर। देखो, ट्रंप, जैसे कि आप जानते हो कि अभी ट्रंप ने बोला था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर साइन हो गया और ये मेरे वजह से हुआ है, बट इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया है। वो मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने कैसे हार मानी और क्या हुआ, इंडिया ने क्यों सीजफायर साइन किया, अब मैं आपको रियल बताऊंगा। क्लियर। और कुछ अपोजिशन पार्टी के लीडर भी कह रहे थे कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना था, मोदी साहब को खुद करना था, तो मैं उनको भी क्लियर कर दूंगा। क्लियर। देन आफ्टर इंडियन एक्सपेल पाकिस्तान ऑफिशियल फ्रॉम इंडिया। देखो, इंडिया ने अभी पाकिस्तान के ऑफिशियल को जो हाई कमीशन में है उनको बोल दिया है कि आप जाइए, यहाँ से देश जाइए, 24 घंटे के अंदर खाली कर दिए देश को। इसके बाद अब कितनी स्ट्रेंथ बची है पाकिस्तान के हाई कमीशन में इंडिया में, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर ट्रंप विजिट इन गल्फ कंट्री। अभी ट्रंप साहब गल्फ कंट्री सऊदी अरेबिया में गए हुए हैं। सऊदी अरेबिया में क्या डील हुई है, कितना इन्वेस्टमेंट करेगी सऊदी अरेबिया यूएसए के अंदर, और कितना डिफेंस वी कैन से एग्रीमेंट, कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों कंट्री के बीच में। इवन सीरिया पर भी डिस्कस हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिटेल इन्फ्लेशन अप्रैल मंथ का कितना आया है ये भी आपको क्लियर करूंगा, इस क्यों कम आया है ये भी बताऊंगा। इंडिया रिटेलिशन टैरिफ ऑन यूएसए प्रोडक्ट, क्या यूएसए ऐसा क्या कर रही है कि इंडिया भी सोच रही है कि हाँ आपके ऊपर भी रिटेलिशन टैरिफ लगाया जाएगा। कितना वी कैन से इम्पोर्ट कौन से प्रोडक्ट पर, कितने वर्थ के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने की सोच रही है इंडिया, वो भी आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम। देखो, अभी मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर किया रिलेटेड टू नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम के ऊपर। अब टीवी का टारगेट क्या है इंडिया का, इवन ग्लोबल टारगेट क्या है, इंडिया ने कौन सी रिपोर्ट को रिव्यू किया है और कितना, मतलब इंडिया टीवी को कितना खत्म कर देगी, कब तक खत्म कर देगी, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते हैं। देखो क्या है, ट्रंप रॉन्ग ऑन सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो, आप जैसे आप जानते हो, फिर शुरू से थोड़ा बताता हूँ। जैसे मैं 11 तारीख के वीडियो में मैंने इंडिया और पाकिस्तान के 11th ऑफ मई के वीडियो में देख लेना, 11th ऑफ मई का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है, आप खोल के देख सकते हैं। क्लियर। देखो क्या है कि ट्रंप, क्या हुआ, फलगाम में अटैक हुआ, शॉर्ट बता रहा हूँ जल्दी। फलगाम में टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 इनोसेंट पीपल मर गए। कितने मर गए, 26 पीपल, इनोसेंट पीपल मर गए। अब इसी के साथ इंडिया को बदला लेना था, तो इंडिया ने 15 डेज के बाद पीओके के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेररिस्ट जो अड्डे थे, जो भी उनके लोकेशन, जो भी उनकी साइट थी जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी टेररिस्टों को, तो वो एयर स्ट्राइक के जरिए डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन कई सारे 100 टेररिस्ट, बताते हैं कि 100 टेररिस्ट की मृत्यु भी हुई, जिसमें 100 टेररिस्ट भी मरे। क्लियर। इसी को देखते हुए पाकिस्तान बोली कि हम भी बदला लेंगे। पाकिस्तान सीधे आई, कई सारे ड्रोन, कई सारे AF-16, JF-17 कई सारे भेजे, पर इंडिया ने अच्छे से डिफेंस करके अपने कंट्री को और कई सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी। बट इंडिया की बारी थी, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भी टारगेट किया। हालांकि न्यूज़ चैनल कुछ दिखा नहीं रहे थे, बट मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। मैंने आपको 12th ऑफ मई में
नहीं 11 मई के वीडियो में पूरे एयरबेस बताया कौन कौन से एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया है इंडिया ने, इवन उनके नाम तक बताया मैंने आपको एक एक न्यूज़ बताई है उसके अंदर 11 मई के वीडियो में, जो कि न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो है, देख लीजिए 30 मिनट का वीडियो, 30 मिनट तक मैंने आपको सिर्फ ओनली इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर बताया है। तो सुनो मेरी बात, क्या हुआ, इंडिया ने 9 एयरबेस ऑफ पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय कर दिए। डिस्ट्रॉय कैसे करे, डिस्ट्रॉय करने के लिए 3 मिसाइल यूज करी गई, हमर, वी कैन से सॉरी हैमर, क्लियर, हैमर, हाई एजिल मॉड्यूलेशन एक्सटेंडेड रेंज, ऐसे कुछ नाम है, क्लियर, हैमर, स्कल्प यूज करा, स्कल्प, देन आफ्टर ब्रह्मोस, ब्रह्मोस मिसाइल का भी यूज करा गया। इससे पाकिस्तान के एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया गया। बताया जाता है कि 20% ऑफ द एयर फोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ऑफ पाकिस्तान, 20% ऑफ द एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान के एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर 20% डिस्ट्रॉय हो गया था इंडिया की दमदारी से, क्लियर। इसी को देखते हुए पाकिस्तान रोने लगी कि यार, पाकिस्तान ने बोला कि यार अब तो हम, मतलब इंडिया का 20% अभी कर रहा है तो 100% भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमारी हार पक्की है, हमारी आवाम के सामने बेइज्जती हो जाएगी, हमें घुटने टेकने पड़ेंगे। घुटने टेकने से पहले ही अपन है ना इंडिया के सामने घुटने टेक देते हैं, घुटने फ़ोन लगाते हैं उनको, और फ़ोन लगा के हम झूठ बोल देंगे पाकिस्तान में कि हम जीत गए, इंडिया हार गई है। अब इसी चीज़ को देखते हुए कई सारे लोग मज़े लेने लगे, मज़े इन द सेंस कई सारे जैसे दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वो मज़े लेने लगे इंडिया और पाकिस्तान के वार को, कहने लगे कि ये हमारी वजह से हुआ है, हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहने लगे। और ये टूट आया उनका 525 पे, इवन 525, इवन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इवन टाइमिंग भी दी है, कितने बजे क्या हुआ। इसके बाद क्या हुआ वो छोड़ो, अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब की बात बाद में करेंगे। क्या हुआ कि जब एयरबेस डिस्ट्रॉय हुए पाकिस्तान के, जब 20% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एयरफोर्स वर डिस्ट्रॉय बाय द इंडियन फोर्स, तो उसके बाद पाकिस्तान हार गई। पाकिस्तान ने बोला कि हम झेलेगा नहीं, इंडिया बहुत मतलब खतरनाक है और हमारे पूरे टारगेट डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, मतलब हमारा नुकसान होते जा रहा है, हमारे ड्रोन पूरे डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, कई सारे ड्रोन भेजे। अब इसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने अपने इंडिया के हाई कमीशन में फ़ोन लगाया। जो पाकिस्तान का हाई कमीशन था, हाई कमीशन पाकिस्तान का, इंडिया के अंदर पाकिस्तान का हाई कमीशन, उसको फ़ोन लगाया कि इंडिया से कैसे भी कांटेक्ट करो, क्योंकि इसको वार को जैसे रोको, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारी सरकार भी जाएगी, मिलिट्री भी मरेगी, कई सारे सोल्जर भी मरेंगे, क्लियर, तो इसको वार को जल्दी ख़त्म कराओ। तो हाई कमीशन का फ़ोन गया सीधे एक्स्ट्रा अफेयर पर। देखो DGMO साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन हैं, ये बात करना चाहते हैं इंडिया से, क्लियर। तो इंडिया ने बोला कि ठीक है, वी आर रेडी टू कंसल्ट विथ पाकिस्तान ऑन आवर कंडीशन, क्या हमारी खुद की कंडीशन पर डिस्कस होगा, ना कि पाकिस्तानी कंडीशन पर डिस्कस होगा। समझे मैंने क्या बोला कि वी आर रेडी टू डिस्कस विद पाकिस्तान DGMO बट ऑन द आवर कंडीशन, ऑन द इंडियन कंडीशन, किस कंडीशन पर, इंडिया की कंडीशन पर डिस्कस करेंगे, ना कि पाकिस्तानी कंडीशन पर डिस्कस करेंगे। समझे मेरी बात को। अब इंडिया पाकिस्तान क्या डिस्कस करा भाई, ठीक है, DGMO का फ़ोन आया, भाई बताते हैं 5 बजे कुछ समथिंग DGMO का फ़ोन आया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। DGMO का फ़ोन आया, देखो उन्होंने बोला कि देखो गोलीबारी ख़त्म कर दो, हम भी गोलीबारी ख़त्म करने को तैयार हैं, हम भी राज़ी हैं, हम देखो बिल्कुल भी सब शांति चाहते हैं, हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, ऐसे ही बोला। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प हमने गेम खेल दिया, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने गेम ये खेल दिया कि 5 बजे DGMO का फ़ोन आया और 5:25 पर डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट कर दिया कि मुझे क्रेडिट दो, मैंने किया है, मैंने ट्रेड की धमकी दी थी दोनों कंट्रियों की, मैं आपसे ट्रेड ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद क्या हुआ, ठीक है भैया, हो गया, मतलब मैटर तो सॉल्व जाना था। पाकिस्तान भी गेम खेलने लगी।
अपनी पब्लिक को पागल बनाने के लिए वो भी गेम खेलने लगी। उसने क्या करा कि जब सीज फायर साइन विश्वास हो गया, दोनों में डील हो गई कि 5 बजे से हम बिल्कुल भी गोली नहीं चलाएंगे बॉर्डर पे, ये डिस्कस हो गया था। अब डिस्कस होने के साथ जब पाकिस्तान ने कहा कि अपनी बेइज्जती हो रही है, अपनी आवाम सरकार के खिलाफ जा रही है, मिलिट्री के खिलाफ बोलेगी, तो हम थोड़ा बहुत और कर देते हैं इंडिया के संग, थोड़ी बहुत गोलीबारी और कर देते हैं दिखाने के लिए, फिर से हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें गिरने में कोई डर नहीं है। हम तो हमेशा दुनिया के सामने झुके हैं और इंडिया के सामने कितनी बार भी झुक जाए वो तो हमारे पिताजी हैं। क्लियर। तो क्या हुआ, उन्होंने थोड़ी बहुत गोली और चला दी। गोली चलाई तो भाई सीज फायर वॉलेशन हुआ, सब बोले। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई ट्वीट नहीं आया सीज फायर वॉलेशन हुआ तो। कहाँ गए डोनाल्ड ट्रंप साहब? डोनाल्ड ट्रंप साहब कहीं नहीं गए, बट मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्ट्रा अफेयर रियलिटी बताई। फिर इसके बाद एक और डिसीजन लिया गया। डिसीजन ये लिया गया कि इंडिया ने बोला कंडीशन कौन कौन सी लगाएंगी, कंडीशन ये लगाएंगी कि आपको एक भी बूंद का पानी नहीं दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा हमारी कंडीशन के हिसाब से, ना कि इंडस वाटर टीटी के हिसाब से। समझे मेरी बात को? ना कि इंडस वाटर टीटी के हिसाब से। जितने भी डैम बने हैं वो पानी बराबर रोकेंगे, जैसे बगलिया डैम होगा, किशनगंगा डैम होगा, जो भी बनने वाले हैं, रेटल, क्वार, ये सारे डैम बनने वाले हैं, जो उनके पानी हमारे हिसाब से रुकेगा, हमारे हिसाब से छोड़ा जाएगा। ये कंडीशन पहली थी। तुमसे कोई ट्रेड रिलेशन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, तुमसे कोई ट्रेड रिलेशन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये थी। फिर तीसरी कंडीशन ये लगा दी, अगर इन फ्यूचर कोई भी टेरर अटैक हुआ हमारी कंट्री पर, टेरर अटैक, पाकिस्तान का अटैक हुआ तो पाकिस्तान तो कर ही भी नहीं पाएगी, अगर कोई भी टेरर अटैक हुआ हमारे ऊपर तो ये समझना इट इज़ अ एक्ट ऑफ वार और पाकिस्तान का धुआं धुआं उड़ जाएगा। क्लियर। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और उन्होंने बोला कि एक्ट ऑफ वार माना जाएगा इफ़ एनी टेरर एक्टिविटी विल बी अकर्ड इन फ्यूचर दैट कंसिडर्ड एज अ एक्ट ऑफ वार, और रिटेलिएशन अच्छी तरह देगी इंडिया। देखो अब दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात देखो, हमारा प्रियम्बल पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो हमारे प्रियम्बल में लिखा है सॉवर्जिनिटी। सॉवर्जिनिटी का मतलब क्या होता है? सॉवर्जिन कंट्री हमारी क्या है? किसी भी दूसरी कंट्री का एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर नहीं हो सकता। हमारी कंट्री खुद के डिसीजन खुद लेगी, कोई दूसरी कंट्री उस पर प्रेशर नहीं लगा सकती। समझे मेरी बात को? तो यही कारण है, इंडिया एक बड़ी कंट्री है। इंडिया ऐसी ऐसी कंट्री नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी देख लो, चाहे रिलेशन देख लो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन देख लो, चाहे इंटरनल रिलेशन देख लो, हर चीज़ में इंडिया एफिशिएंट है हर कंट्री से। हालांकि कुछ टाइम और लगेगा, देन आफ्टर और एफिशिएंट हो जाएगी, और पाकिस्तानी कोई वैल्यू नहीं है हमारे सामने खड़े होने की। आप बिल्कुल ना सोचें कि दूसरा तीसरा आदमी आके ये काम करा देगा। हम इतने भी गायबीते नहीं हैं, हम भारतीय हैं। बिल्कुल भारतीयों में दम होती है। भारतीयों को हर विदेश में हर आध भारतीय चाहिए। ये बात का हमेशा ध्यान रखना। चलते अपना आगे। इंडिया एक्सपेल पाकिस्तान ऑफिशियल फ्रॉम इंडिया। देखो क्या है कि अभी पता चला था कि इंडिया के अंदर कई सारे, जैसे आप जानते हो हाई कमीशन बना है, ये हाई कमीशन बना है पाकिस्तान का, ये इंडिया दिल्ली में है, दिल्ली में है। और जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं ये हाई कमीशन के जरिए ही होते हैं। अब सुनो क्या हुआ कि कुछ इसके ऑफिशियल थे जो काम कर रहे थे, पाकिस्तान ऑफिशियल, ये कई सारे वी कैसे जासूसी कर रहे थे इंडिया की। क्या कर रहे थे ये लोग? ऑफिशियल ऑफ पाकिस्तान, ऑफिशियल ऑफ पाकिस्तान इन हाई कमीशन ऑफ दिल्ली, ऑफिशियल ऑफ पाकिस्तान एंड हाई कमीशन ऑफ दिल्ली। इसमें क्या हुआ, दिल्ली में है, वहाँ पर कई सारे ऑफिशियल काम कर रहे थे। इवन इन ऑफिशियल को अब बोल दिया कि तुम इस देश को, हमारे देश को 24 आवर तक छोड़ के चले जाइए। कितना? 24 आवर तक छोड़ के चले जाइए हमारे देश को। हमारे देश को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जासूसी कर रहे हो इंडिया के डिफेंस के मूवमेंट पर, इंडिया की हर चीज़ पर, एक्टिविटी पर। तो आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, इन्फॉर्मेशन जो हमारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है उसको आप लीक कर सकते हो। इसलिए आप हमारे देश से बाहर निकल जाओ, अपने देश में जाओ विथिन 24 आवर, विथिन 24 आवर। अब क्या है, अब स्ट्रेंथ कितनी रह गई है पाकिस्तान की? अगर स्ट्रेंथ देखी जाए तो सिर्फ ओनली 29 रह गई है।
क्या है, हाई कमीशन, पाकिस्तान हाई कमीशन में सिर्फ ओनली पाकिस्तान ऑफिशियल की स्ट्रेंथ रह गई है 29। समझ रहे हो मेरी बात को, 29 स्ट्रेंथ रह गई है। और यही काम पाकिस्तान ने भी किया, ऐसा नहीं है इंडिया कर रही है, यही काम पाकिस्तान ने भी किया है। यही काम क्या कि इंडियन ऑफिशियल को भगाया है, इंडियन ऑफिशियल को, उनके जो इंडिया हाई कमीशन ऑफिशियल है, इंडियन ऑफिशियल जो पाकिस्तान हाई कमीशन में है इस्लामाबाद में, जो इंडिया का हाई कमीशन बना है, वहाँ से ऑफिशियल को ही भगा दिया, बोल दिया कि आप भी जाइए हमारी कंट्री से। हालांकि इंडिया ने भी बोल दिया अब हमें कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखना, पाकिस्तान से वैसे भी रखने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान से हम कुछ भी ऐसा इंपोर्ट नहीं करते हैं जो कि हमें बेसिक मतलब असेंशियल नीड हो। बिल्कुल, हम सिर्फ ओनली दया करके छोटे छोटे प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर लेते हैं, दैट इज़ सफिशेंट। वो सिर्फ ओनली एल मनी है आप लोगों के लिए। क्लियर? तो आप समझो बात को। चलते आल में भी क्या आपके लिए, क्या चलते बनाएंगे। ट्रम्प विजिट इन गल्फ कंट्री। देखो अभी ट्रम्प गल्फ कंट्री में गए हैं। गल्फ कंट्री में क्या है, देखो अभी ट्रम्प साहब गल्फ कंट्री मीन्स सऊदी अरेबिया में गए हैं। सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में जाते ही वहाँ के प्रिंस हैं सलमान, उनसे मुलाकात हुई। इनकी मुलाकात होने के साथ क्या हुआ, डिस्कस किया गया कि सऊदी अरेबिया ने प्रॉमिस किया कि यूएसए के अंदर 600 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सऊदी अरेबिया तुम जानते हो पैसे वाली है, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा रिलेटेड टू ऑयल, रिलेटेड टू एनी कंपनी, डिफेंस, हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 600 बिलियन डॉलर का। अब सुनो मेरी बात, 600 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने के साथ अमेरिका ने भी बोला कि कोई बात नहीं, क्लियर, अब तुम इतना सोच रहे हो तो हम भी सोचेंगे, हम भी तुमसे डिफेंस डील करते हैं, डिफेंस डील करते हैं 147 बिलियन डॉलर की, जिसमें आपको आर्म एंड एम्यूनिशन दिए जाएंगे, आर्म एंड एम्यूनिशन दिए जाएंगे किसको, सऊदी अरेबिया को। क्लियर? यूएसए देगी। और इसी के साथ एक इनका एक एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट, F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट। क्लियर? F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट क्या होता है कि ये एयरक्राफ्ट इतना ताकतवर है, इवन इसको इंडिया भी लेना चाहती है। जब 2019 में इंडिया के वीकेंड से पीएम साहब जब यूएसए गए थे, तो जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब फर्स्ट टर्म यूएसए के प्रेसिडेंट थे, तब भी इंडिया ने डिमांड करी थी F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट की, किससे, यूएसए से। समझे मेरी बात को, समझे? इसी के साथ अब यूएसए इसको भी देगी, क्योंकि 147 बिलियन डॉलर की डील हुई है। इवन डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने सीरिया के प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं, अहमद कुछ नाम है इनका, अहमद अल सारा नए बन गए, बशर अल असद चले गए हैं। क्लियर? अब रिवेलियन बन गए, पहले रिवेल थे, अब वो अच्छे हो गए हैं। क्लियर? वो अलग बात है। सीरिया का तो काम आप जानते हो, वो तो यहाँ कब से चले जा रहा, IS चल रहा है उनका मैटर सीरिया का। तो क्या है कि अब अहमद अल बशर यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सीरिया के, वो सऊदी अरेबिया आए हुए हैं और अपने ट्रम्प साहब से मुलाकात करी, ट्रम्प साहब से अपने रिलेशन को बढ़ाने के लिए कि हमारे ट्रम्प से यूएसए रिलेशन हो जाए, क्योंकि यूएसए की ज़रूरत सबको है। यूएसए के बिना मतलब क्या है कि अब यूएसए की पॉलिसी चेंज होते जा रही है। पहले यूएसए की पॉलिसी ये थी कि कंट्रियों पर दया करना, इवन कई सारा डिफिसिट फेस करती थी यूएसए। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कई सारा डिफिसिट फेस करती यूएसए। अब यूएसए ने पॉलिसी चेंज कर दी है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रही है, वो अलग बात है। समझे मेरी बात को? सुनो मेरी बात। तो सीरिया 2019 में वो मोदी साहब को मैंने बता ही दिया, मोदी साहब भी इंटरेस्टेड थे, यही डिस्कस हुआ, चलते हैं बना गए। रिटेल इन्फ्लेशन देखो क्या है कि NSO ने भी डेटा निकाला है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने अभी अप्रैल 2025 का डेटा निकाला है, 2025 का डेटा निकाला है, जिसमें
रिटेल इन्फ्लेशन वी कैन से 69 मंथ और 5 ईयर का सबसे लो आया है। 69 मंथ और 5 ईयर का सबसे लो आया है। और कितना आया है देखना आप, 3.16%, 3.16% रिटेल इन्फ्लेशन रहा है अप्रैल मंथ का 2025 का। जो कि क्यों हुआ है भाई, क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं। रीजन क्या है, देखो सबसे बड़ा रीजन है कि लो प्राइस ऑफ द वेजिटेबल, लो प्राइस ऑफ वेजिटेबल, पल्स, सेरल्स, मीट, फिश, ईटीसी, इन सब की प्राइस, खाने की चीज़ों की प्राइस कम हो गई है। इसी वजह से रिटेल इन्फ्लेशन आया है 3.16%, विच इज 69 मंथ और द 5 ईयर लोएस्ट रिटेल इन्फ्लेशन। याद रखोगे ये कारण है। अब देखो इंडिविजुअल जानने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको डिटेल में थोड़ा बहुत बता दिया कि रिटेल इन्फ्लेशन कितना है, बस याद रखना। क्लियर, चलते हैं बना के। इंडिया रिटेलिएशन टैरिफ ऑन यूएसए प्रोडक्ट। देखो जैसे आप जानते हो, मैंने आपको कई बार बताया है कि इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। अब देखो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील भी है। इवन मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक बात बताई थी स्पेशलिस्ट स्टील के बारे में, कि इंडिया बहुत पीछे है स्पेशलिस्ट स्टील में, और इसीलिए जो हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है, इस पर इंडिया इनको स्पेशलिस्ट स्टील कंपनियों को सब्सिडीज भी दे रही है। बट यूएसए ने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया था। यूएसए ने बोला था कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील, इवन इंडिया प्रोवाइडिंग दी सब्सिडीज टू द स्टील कंपनी अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। बट इंडिया ने आंसर क्या दिया था कि हाँ, दैट इज करेक्ट, दैट वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, बट वी आर far behind to produce the specialist steel in this world. So you can see the data of India, then you find out that India always import the specialist steel from different country. कई सारी स्पेशलिस्ट इंपोर्ट करती है डिफरेंट कंट्री से। सुनो मेरी बात, अब क्या हुआ कि इसी को देखते हुए इंडिया देखो स्टील तो प्रोड्यूस करती है। अब यूएसए के अंदर इंडिया स्टील और एल्यूमिनियम में बहुत फेमस है, एल्यूमिनियम में अच्छा खेल कर रही है। क्लियर, तो क्या यूएसए के अंदर इस पर 25% टैरिफ लगाया जा रहा है? कितना लगाया जा रहा है? 25% टैरिफ लगाया जा रहा है। और इसी को देखते हुए इंडिया चाहती नहीं है कि वो स्टील महंगा हो, उसकी स्टील की वैल्यू गिरे। यही मैंने यूरोप का बताया था आपको, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इंडिया का ऑब्जेक्शन क्या था कि स्टील पर जो टैरिफ लगा रहे हो, एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगा रहे हो इंडिया के, वो कम करो, कार्बन टैक्स लगाओगे वो कम करो, जो 2027 से स्टार्ट हो जाएगा यूरोप में और यूके में। समझे मेरी बात को, इंडिया का यही ऑब्जेक्शन था। अब इसी को देखते हुए इंडिया WTO गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, बोला कि देखो यार हमको पावर दो कि हम यूएसए के प्रोडक्ट पर भी टैरिफ लगा सकें। यूएसए का वर्थ है $7.6 बिलियन। यूएसए प्रोडक्ट वर्थ ऑफ यूएसए प्रोडक्ट $7.6 बिलियन वर्थ ऑफ यूएसए प्रोडक्ट पर भी टैरिफ इंडिया लगा सके, रिटेलिएशन टैरिफ। इसी को देखते हुए इंडिया ने यूएसए को धमकी दी कि हम भी तुम्हारे प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा सकते हैं, बट अभी भी समझ जाओ, अगर आप 25% जो टैरिफ लगा रहे हो हमारे स्टील और एल्यूमिनियम पर, उसको अगर रिड्यूस नहीं करते हो तो इंडिया भी रिटेलिएशन टैरिफ लगा देगी। समझ मेरी बात को, चलते हैं। पीएम चेयर हाई लेवल मीटिंग ऑफ नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। देखो जैसे आप जानते हो कि नेशनल एलिमिनेशन टीबी प्रोग्राम चल रहा है हमारे यहाँ पर। क्या है? नेशनल एलिमिनेशन टीबी प्रोग्राम, जिसमें से माना जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट है टीबी के। क्लियर, टीबी के सबसे ज़्यादा पेशेंट है। अब टीबी को कंट्रोल करने के लिए इंडिया का टारगेट है टीबी को ख़त्म करना, कंट्रोल करना, एंड करना, टीबी फ्री।
वो है लास्ट मंथ ऑफ 2025 के लास्ट तक टीवी को फ्री कर दिया जाएगा इंडिया से। बट ग्लोबल टारगेट देखा जाए तो 2030 है। ग्लोबल टारगेट देखा जाए तो 2030 है, बट इंडिया बहुत ही आगे चल रही है, ज़्यादा ही आगे चल रही है। टू द एंड ऑफ 2025 में टीवी को एलिमिनेट कर देगी, वो लोग खत्म कर देगी, टीवी फ्री कर देगी कंट्री को। बट क्या हो रहा है इससे, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या है इसके कई सारे कारण हैं। अब ये खत्म तो हो जाएगा, अच्छी बात है खत्म हो रहा है, बट एक बात ध्यान रखना हमेशा कि इसके अंदर मीटिंग हुई, अब कैसे खत्म करना है, कर भी पाएगी नहीं कर पाएगी। तो मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा जो रियलिटी बताएंगे इंडिया की, इंडिया क्या अचीव कर रही है। देखो इंडिया ने अभी राइट नाउ देखा जाए तो 21% मोर्टेलिटी ऑफ टीबी पेशेंट, 21% मोर्टेलिटी ऑफ द टीबी पेशेंट मर गए हैं। क्या हो गया है, मोर्टेलिटी इतनी हो रही है, मतलब इंडिया के अंदर 21% कर लिया इंडिया ने, क्लियर, इतनी। अब 21% ही रह गई है मोर्टेलिटी, पहले 100% थी, फिर 50, फिर 21% मोर्टेलिटी होती है। अब जितने भी टीबी के पेशेंट होते हैं, अगर 100 टीबी के पेशेंट होंगे तो उसमें से सिर्फ ओनली 21 लोग मरेंगे। समझ में आया, इतनी समझ में आना, जिसमें से वी कैन से 85% टीबी पेशेंट इन इंडिया गेट ट्रीटमेंट। क्या है, ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। समझे मेरी बात को, समझे कि नहीं समझे, ये कहानियाँ इवन वर्ल्ड बैंक की अभी रिपोर्ट आई थी 2000, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 में, जिसमें ये बताया था कि इंडिया ने 10 साल में 18% टीबी को कंट्रोल किया है, पेशेंट को कम किया है, 18% टीबी के पेशेंट को कम किया इंडिया ने। इंडिया डूइंग वेरी वेल। और मोदी साहब ने इस रिपोर्ट को भी रिव्यू किया, और टीबी को अचीव करने के लिए, टीबी के पेशेंट ना हो, इवन हर किसी को इलाज मिल सके। और एक और है इसमें निक्षा मित्र, याद रखना, निक्षा मित्र। ये कौन होते हैं निक्षा मित्र? ये वॉलेंटियर होते हैं जो कि टीबी के पेशेंट की मदद करते हैं बाय टेक्नोलॉजी, बाय हेल्पिंग, बाय प्रोवाइडिंग द मेडिसिन, बाय प्रोवाइडिंग द सजेशन दैट व्हाट इज द एक्चुअल कॉशन और प्रिकॉशन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम दी टीबी। क्लियर, समझे मेरी बात को, समझे तो समझ में आ गया, चलते अपन आगे। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है, 14 मई का लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।